दिवाली संबंधित कुछ सूचनाओं। विक्रम संवत 2076 को धोखा आया है, यानी कि लोगों ने दिवाली चतुर्दशी के दिन मनाई है। इसलिए हमें लोग करे वो दिवाली जो समझ करके भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक आशोवदी अमास के दिन होने के बावजूद भी हमें आशोवदी चतुर्दशी के दिन उसकी आराधना करने की है। इसलिए चतुर्दशी का प्रतिक्रमण हो जाने के बाद हमें सबसे पहले 20 माला भगवान श्री महावीर स्वामी की केवल ज्ञान संबंधी गिनने की है। मध्यरात को यानी कि 2-3 बजे आसपास भगवान श्री महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक का देववंदन और उनकी माला 20 गिनने की है और वही रात के लगभग अंतिम भाग में और अमास की शुरुआत की बहुत ही वहली सुबह को गणधर भगवान श्री गौतम स्वामी का देववंदन और 20 माला गिनने की है, यानी कि 60 माला यही दिन गिनने की है। उसमें 40 माला अलग से और 20 माला अलग से ऐसा नहीं करना है, क्योंकि गौतम स्वामी का जो केवल ज्ञान है वो भगवान के निर्वाण कल्याणक से संलग्न है। इसलिए उसी दिन वहली सुबह को हमें गौतम स्वामी का ये देववंदन और 20 माला गिनने की है। एक बात यहाँ पर ख्याल में रख लेते हैं कि भगवान श्री महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक होने के बावजूद भी उनके पहले जो केवल ज्ञान कल्याणक की आराधना हेतु हम जो माला गिनते हैं वो भगवान उस वक्त केवली अवस्था में तो है ही, और इसी बहाने निमित्त से हम भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक की आराधना कर सके। इसलिए ये केवल ज्ञान कल्याणक वाली 20 माला गिनते हैं। और एक बात, जो निर्वाण लड्डू है वो बहुत सारे लोग रात को जब देववंदन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक करते हैं उनके पहले भगवान के फोटो के सामने ये लड्डू रखते हैं, मगर रात्रि के समय में ऐसे लड्डू रखना योग्य नहीं है। इसलिए वो जो लड्डू है वो सुबह में हमें देरासर में चाहे भगवान महावीर स्वामी ना भी हो तो भी मूल नायक भगवान के सामने हमें वो चढ़ाने का है, मगर रात को चढ़ाना उचित नहीं है। और नूतन वर्ष की शुरुआत की रात को यानी कि वहली सुबह को जो कई लोग कहते हैं कि उसी दिन श्री गौतम स्वामी का देववंदन, उसकी 20 माला केवल ज्ञान संबंधी और बाद में सुबह होते हुए उसके रास नवस्मरण रास वगैरह करने का, तो उसमें जो केवल ज्ञान की माला और केवल ज्ञान संबंधी जो देववंदन करने का है वो उस वक्त नहीं करना है। चतुर्दशी के दिन इस साल और जब भी निर्वाण कल्याणक हो भगवान महावीर स्वामी का, उसी वक्त ये
गौतम स्वामी का केवल ज्ञान का जाप करने का है। बाकी सुबह में तो नवस्मरण और गौतम स्वामी का रास नूतन वर्ष के दिन हमें श्रवण करने को जाने का है। एक बात और कि ऐसा सुना है कि भगवान श्री महावीर स्वामी ने ऐसा कहा था कि अंतिम राजर्षि ये उदयन राजर्षि है वो हो गए। उस वक्त अभय कुमार ने सोचा कि अगर मैं राज्य स्वीकार करूंगा तो मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा, इसलिए उन्होंने उसी वक्त श्रेणिक महाराजा को राज्य लेने से इनकार करके उन्होंने संयम का स्वीकार कर लिया था। तो राजा अब कोई दीक्षा नहीं लेंगे ऐसा जो कहा गया है वो मुगटबद्ध राजा के लिए है, ऐसा हमने सुना है। और मुगटबद्ध राजा का मतलब है कि उसके ताबे में अमुक राजाओं होते हैं, जबकि पुण्यपाल राजा वो मुगटबद्ध राजा नहीं थे, इसलिए वो दीक्षा ले सके थे। यानी कि कोई भी राजा दीक्षा नहीं ले सकेंगे, इसका मतलब ये समझने का है कि मुगटबद्ध राजा दीक्षा नहीं ले सकेंगे। नहीं तो यही भगवान महावीर स्वामी ने पहले राजा दीक्षा नहीं लेंगे कहते हैं और पुण्यपाल राजा को दीक्षा भी प्रदान करते हैं, इसलिए इसका ये अर्थ समझना है। और एक बात हम लोगों को जो नूतन वर्ष की शुभकामना देते हैं वो हमें नहीं देनी है। हमें क्या करना है उनके लिए दूसरा वीडियो यहाँ पर रखा है।